दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से किया जाएगा और आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक किए जा पाएंगे। बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का कहना है कि राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी में बाबा विश्वनाथ की बारी है। सारे समुदाय से इसके लिए शांतिपूर्वक बातचीत की जाएगी। जमीन के विवाद को खत्म करने की रणनीति बनाई जाएगी और अगर बात नहीं बनी तो संत हरिद्वार और प्रयागराज में होने वाले समागम में उग्र आंदोलन को लेकर फैसला करेंगे। जयपुर में जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षशिला सभागार में हुए अखिल भारतीय संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोविंद गिरी ने यह बातें कही। बड़ी खबर, राज्य में गहलोत की तर्ज पर ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन एवं डेपुटेशन भजनलाल के पास निर्धारित है। गृह महकमा देख रहे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने महकमे में चलने वाली फाइलों का रूट तय कर दिया है। पुलिस महकमे से जुड़े सभी राजपत्रित अधिकारी डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी के तबादले, प्रमोशन, डेपुटेशन एवं पोस्टिंग मुख्यमंत्री के अप्रूव से ही हो पाएंगे। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आरएससी, एफएसएल और वायरलेस महकमा भी शामिल है और इसके गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म तक नहीं जाएगी। बड़ी खबर, अजमेर में नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़, पीड़िता ने कहा कि शादी करने के लिए बना रहा दबाव। अजमेर में नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 17 साल की नाबालिग स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि वह वापस आते समय राजेंद्र नाम का व्यक्ति उसे रास्ते में मिला और उसे छेड़छाड़ करने के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाया। बड़ी खबर, जयपुर में निगम पार्किंग में अवैध वसूली का धंधा शुरू। कार के 50 और बाइक के 20 रुपए ले रहे, निर्धारित दर के बोर्ड तक नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए जयपुर शहर में ग्रेटर और हेरिटेज निगम की ओर से जगह जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और इन पार्किंग स्थलों पर ठेकेदार निगम की ओर से निर्धारित दर से ही लोगों से चार्ज वसूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। बड़ी बात यह है कि कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। बड़ी खबर, अमित शाह राजस्थान में फूकेंगे 9 लोकसभा सीटों पर चुनावी बिगुल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब अलग अलग राज्य में बिगुल फूकने को तैयार है। इस बीच राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के लिए अमित शाह की रणनीति के तहत प्रचार प्रसार करने का आगाज करने वाले हैं। इसके लिए अमित शाह 20 फरवरी को राजस्थान का दौरा करने वाले हैं और इसके लिए अमित शाह अपने चुनावी रैली में केवल जनता ही नहीं बल्कि बूथ लेवल से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं में जान फूकेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट, कई दिग्गज नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राजस्थान में सियासी घमासान की खबरें हैं और बता दें कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का असर देश भर में देखा जा सकता है। 3 राज्य में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की खबर है। सूत्रों की माने तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खिलाड़ी लाल बैरवा कमल का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार की बस चोरी। राज्य के चूरू जिले के सादुलपुर शहर के बस स्टैंड पर काउंटर नंबर 2 पर खड़ी चूरू आगर की राजस्थान परिवहन निगम की रोडवेज बस को रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवहन निगम विभाग में हड़कंप मच गया एवं पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी करके बस की तलाश शुरू की एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 2 घंटे बाद ही चोरी हुई बस को ददेरवा बस स्टैंड के पास से बरामद कर लिया गया है। अगली पर, बालाजी दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंचने से पहले हुई अनहोनी, 8 साल का बेटा हुआ गायब। राजस्थान में बालाजी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ऐसे ही एक परिवार यहाँ आया तो दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही उसका बच्चा गायब हो गया। मामला दौसा जिले के मेहदीपुर बालाजी मोड़ का है और मेहदीपुर बालाजी थाना अधिकारी बुद्धि प्रकाश ने बताया कि आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा और पुलिस पूरी रात से बच्चे की तलाशी में जुटी हुई है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में ईवीएम की जांच पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव होना तय है। बता दें कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी का कार्य संपन्न हो गया है और ये भी कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव के लिए
ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच जरूरी है और गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह किया गया है। बड़ी खबर राज्य के जयपुर जिले में अश्वमेध महायज्ञ 21 फरवरी से शुरू होगा। राम जी के वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने पर अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया गया था। अब फिर से 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला के पुनः अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने पर अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा, लेकिन इस बार इस महायज्ञ का आयोजन अयोध्या में नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के खारघर में किया जा रहा। अगली खबर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा तेज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी अब संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें महामंत्री और उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर बीजेपी में बदलाव हो सकता है और भाजयुमो की पूरी कार्यकारिणी अभी घोषित नहीं हो पाई है। इसके लिए पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि अब तक कार्यकारिणी के नामों पर मुहर नहीं लगने के कारण जो है वो राष्ट्रीय अधिवेशन है और राष्ट्रीय अधिवेशन के तुरंत बाद इस पर मुहर लग जाएगा। बढ़कर पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हमें जनता का समर्थन हासिल है। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष राठौर का बड़ा बयान। धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांग्रेस ने मंथन कर लिया है, राहुल जी यात्रा निकाल रहे, यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा। और ये भी कहा कि पिछली बार उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी जनता का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ था। राहुल गांधी लगातार संसद में पीएम मोदी से बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतकर जनता के बीच आई है, जनता के लिए क्या किया है और किसानों के लिए भी क्या किया है। अगली पर कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट के स्ट्रेस कम करने, उनका पूरा ध्यान रखने और जान देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोटा जिला प्रशासन विभिन्न संस्थाओं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर गेट कीपर ट्रेनिंग का आयोजन कर रही है और शहर में सकारात्मकता और विद्यार्थी के लिए सहयोगात्मक माहौल बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देश पर शुरू किए गए गेट कीपर ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क सेशन का पहला चरण संपन्न हो गया है और जिला प्रशासन की ओर से इस सेशन की अगुवाई समन्वयक नोडल अधिकारी आरएस सुनीता डागर ने की है और इस सेशन को जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान और हॉस्टल एसोसिएशन के सहयोग से कर रही है। बड़ी खबर प्रहलाद जोशी से भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात, अधिकारी के साथ बैठक में की चर्चा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से भी मुलाकात करके विभिन्न विषयों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस दौरान अधिकारी के साथ बैठक करके राजस्थान में कोयले की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रम के माध्यम से सोलर एवं थर्मल पावर प्लांट विकसित करने पर चर्चा की है। अगली खबर राजस्थान को मिलेगी 16 रोपवे की सौगात, जयपुर को मिलेंगे 2 और भी रोपवे। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है और इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव जो है बना रही है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग इसको लेकर एक प्रस्ताव बना रहा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विभाग को 19 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर राजस्थान में हिजाब पर फिर से गरमाया माहौल, बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे परिजन। राजस्थान में हिजाब पर मचा बवाल अभी ठंडा नहीं हुआ है, एक बार फिर से इसको लेकर कोहराम मचने लग गया है। इस बार यह बवाल राज्य के जोधपुर जिले में मचा है। ताजा मामला जोधपुर ग्रामीण के पिपाड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर स्कूल आने की बात कही। इस पर स्कूल प्रशासन की ओर से यूनिफॉर्म कोड में विद्यालय आने का आदेश दिया गया। इसके बाद बच्चों के गुस्साए परिजन स्कूल पहुंच गए और हंगामा किया। अगली खबर राजस्थान में अफीम खाकर नशेड़ी हो रहे तोते, झुंड में हमला करके बर्बाद कर रहे फसल, किसान परेशान है। राजस्थान के कई जिलों में अफीम की खेती होती है और इन दिनों फसल पकने को तैयार है, लेकिन फसल पकने से पहले किसानों की परेशानी तोतों ने बढ़ा दी है। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले में अफीम के पौधे के डोडे में चीरा लगाने का वक्त आ गया है, जिसके लिए किसान अपने काम में जुटे हुए हैं, किंतु किसानों पर चारों तरफ से ही आफत टूट रही है और जमीन से चूहे अफीम की फसल को खराब करते हैं, तो अब आसमान से भी आफत आ गई है। दरअसल अफीम की लत लगने के बाद नशेड़े हुए तोते अफीम की फसल पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। उड़ते तोते अफीम के डोडे पर जब बैठते हैं और इनमें चोंच लगाकर इनका रस चख लेते हैं, तो यह तोते नशेड़ी हो जाते हैं और फिर लगातार नशे में अफीम के खेतों पर मंडरा करके किसानों का नुकसान करते हैं। अगली खबर राजस्थान में प्रशासन को कसने में जुटे हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत, सरकारी महकमे में खलबली मची है।
राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांशु पंत नई सरकार बनने के बाद मुख्य सचिव का पदभार संभालते ही हाइपर एक्टिव मोड में है। मोदी की गुड लिस्ट में शामिल पंत ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि उनका मानना है कि यह सिस्टम बहुत पुराना है, इसको सुधारने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी कार्यशैली का असर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है और पदभार ग्रहण करने के बाद सुधांशु पंत ने अधिकारी और कर्मचारी के समय पर नहीं आने की प्रवृत्ति को दुरुस्त करने पर कार्य शुरू किया है और कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही समय पर नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को पाबंद किया गया है।